जय श्री राम दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही छोटी क्लिप आज मैं आपके लिए लाने वाला हूं। सबसे पहली बात, जितने भी मैंने मोदी के सपोर्ट में वीडियो बनाए थे आज ही सारे डिलीट करूंगा, सब हटाऊंगा। सिर्फ जो योगी जी के बारे में बताया हूं या जो भी बनाया हूं उनको ही सिर्फ रखूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा और क्यों ऐसा करने वाला हूं, उसकी बहुत बड़ी वजह है। पहला, अलावरी को भेंट में दे दिया, दान में दे दिया अडानी को। दूसरा, यूजीसी लाकर ये जो कांड किया है वो यूजीसी लाकर। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं ये कह देता हूं कि हम सबका ध्यान जा रहा था, जो शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है किसने किया है? प्रदेश के राज्य के मुखिया के आदेश के बिना कोई शंकराचार्य जी का कैसे अपमान कर सकता है? सबके दिमाग में यही चीज घूम रही है। अब इसका फायदा किसने उठाया है? इसका फायदा जिसने उठाकर मैंने उसका नाम बोल दिया तो आपके होश उड़ जाएंगे, और होश उड़ाऊंगा भी। नाम मैं बोलता हूं और पूरे आपको मैं उस गहराइयों तक मैं लेके जाऊंगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? सबसे पहली बात, अगर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अगर नाम बदनाम नहीं किया जाएगा तो फिर वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। कौन? अमित शाह प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। और अमित शाह को बनना है प्रधानमंत्री। और सब पूरी जनता जानती है कि मोदी की बात आएगा तो वो योगी ही आएंगे। इस तरीके से योगी में बहुत ही लोग खड़े हो रहे सपोर्ट में। अब इस चक्कर में अमित शाह को साइड किया जा रहा था। उससे लग रहा था अमित शाह को कि ये हमें साइड किया जा रहा है, मोदी के बाद योगी को आना है 100%, ये सबको मालूम है। अब असली चाल क्या है? मोदी अपने दोस्त यानी अमित शाह को सत्ता सौंपना चाहता है, अपने अमित शाह को बनाना चाहता है प्रधानमंत्री, खुद बनना चाहता है राष्ट्रपति, और उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलकर कोई और चेहरा जो सिर्फ मोदी और अमित शाह की बात सुने। जो कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ अपने सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। ठीक। अब ये उनको बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे बाद योगी ही बनेंगे, दावेदार उनको ही जनता चाहती है, जनता बनाना चाहती है। अब इस राजनीति के हिसाब से इतनी बड़ी राजनीति खेली जा रही है। अगर हम राज्य के मुखिया का नाम मिट्टी में मिला देंगे तो सब जनता के दिमाग में यही घुस जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री खुद सन्यासी हैं, खुद भगवाधारी हैं, खुद सन्यासी हैं, खुद भगवाधारी हैं, और ये शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं, उनके शिष्यों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जूतों से, लातों से बाल खींच के काटा जा रहा है। सबके दिमाग में यही जाएगा, क्योंकि राज्य के मुखिया के बिना कोई आप पर कैसे हमला कर देगा, कैसे अटैक कर देगा? अब राज्य के मुखिया के ऊपर भी जो सबसे बड़े मुखिया होते हैं, दो नाम बोलता हूं, गृह मंत्री और पहला नाम प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। उनको फुर्सत नहीं है विदेशों से घूमने में। अब देखो, अगर योगी हटेंगे तब ये बन पाएंगे प्रधानमंत्री, अगर योगी हटेंगे नहीं तो ये प्रधानमंत्री 1% भी नहीं बन पाएंगे। इनकी चांस 1% भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि 1% होगा, 1% भी नहीं है जब तक योगी रहे। अगर योगी, देखो 100% मालूम है कि बीजेपी को आना है यूपी में, 100% बीजेपी आएगी। लेकिन बीजेपी आने के बाद गलती से भी इन्होंने गलती से भी अगर सीएम का चेहरा बदल दिया, यानी योगी जी की जगह किसी और को रखा, तो एक झटका नहीं लगेगा, एक झटके में उसी दिन या उसके अगले दिन इतना बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। या तो वापस हमारे योगी आदित्यनाथ जी को लाना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे, या तो सत्ता ऑटोमेटिक एक झटके में गिर जाएगी। अब सब लोग आप सोचो, योगी आदित्यनाथ जी अपनी छवि क्यों खराब करना चाहेंगे शंकराचार्य जी का अपमान करके? क्योंकि वो खुद एक सन्यासी है, तो कैसे एक सन्यासी का अपमान कर देंगे? क्योंकि एक सन्यासी की जो गरिमा होती है, उनको मालूम है कि कुछ भी करो राजनीति में, लेकिन एक सन्यासी का अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब बताओ आप, अब पता चला। फिर कह देता हूं साफ साफ, अमित शाह को बनना है प्रधानमंत्री। हर कोई चाहेगा कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। भले ही अभी ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं तो इनको बनना है प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब यूपी का चेहरा बदलेगा। देखो, यूपी में 100% आ नहीं सकता, इसलिए आने क्योंकि सबको लग रहा है कि योगी ही बनेंगे इस बार भी सीएम। लेकिन सीएम चुनता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। नाम के लिए है जनता, नाम के लिए जनता है, पार्टी चुनती है कि इस बार सीएम किसको बनाया जाएगा। अब असली खेल समझ में आया, क्या होती है असली राजनीति, किस हद की राजनीति होती है। अब इन सबके दिमाग में है कि एक बार वोट आ जाए, 2027 का चुनाव जीत जाए, जो कि जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि सबको लगता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। और जैसे ये 2027 जीत गए, 2027 जीत गए, ये बदलने की कोशिश नहीं, 100% बदलेंगे। और इन्होंने ये गलती कर दी, ये सबसे बड़ी अगर इन्होंने गलती कर दी, यूपी का अगर सीएम को चेंज कर दिया, यूपी का चेहरा चेंज कर दिया, इतनी
मैं वो चीज बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलूंगा, इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई गिनने वाला भी नहीं रहेगा। माना कि मैं एक बीजेपी समर्थक हूं, कट्टर समर्थक हूं, मैंने इस तरह कहा है। अब साफ और क्लियर कर देता हूं, मैं नाम का हूं बीजेपी का समर्थक, लेकिन मैं सिर्फ एक ही को सपोर्ट करता हूं दिल से, योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी को। इसलिए अगर 2029 में प्रधानमंत्री के दावेदार पर अगर अमित शाह की जगह योगी को रखा जाएगा, तभी वोट मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखें। जय श्री राम। कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा अधर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून वो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा।